Assalamu alaikum class. Today's our lecture number 15, and in this lecture we will basically cover the current affair portion of the July 2022. Then is the 10th death anniversary of the founding president of HAK, Sardar Muhammad Ibrahim Khan, observed on 31st July 2022. 31st जुलाई को जो है 10th डेथ एनिवर्सरी जो है, जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे एजेके के आज़ाद जम्मू कश्मीर के, जिनका नाम था सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान। Then is the 129th birth anniversary of Fatima Jinnah is being observed on 31st July. फातिमा जिन्ना जो थी, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है 129th, वो 31st जुलाई को ऑब्जर्व की गई। Then is the 10 million women added to electoral rolls since 2018. इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है? जो एक इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है जिसमें एक कैंडिडेट को प्रॉपरली वोट करना होता है, उसमें 10 मिलियन वुमेन जो हैं वो सिंस 2018 जो हैं ऐड की जा चुकी हैं। मतलब ये है 100 लाख, जिसको हम 1 करोड़ भी अपनी आसान जुबान में कह सकते हैं। मोहम्मद सिप्तैन खान, he is the current speaker of the Punjab Assembly after the परवेज इलाई, जो कि पहले वजीर आला थे, उन स्पीकर थे, तो अब वो वजीर आला हैं। तो उनके वजीर आला बनने के बाद सिप्तैन खान, ही बिलोंग्स टू पीटीआई, अब ये स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के। हु टेक्स द ओथ ऑफ स्पीकर पंजाब असेंबली? स्पीकर पंजाब असेंबली का ओथ किसने लिया? नवाबजादा वसीम खान ने लिया। Then is the current Deputy Speaker of Punjab Assembly elected on 30th July. 30th जुलाई को एक डिप्टी स्पीकर जो हैं, he also belongs to PTI, तो पंजाब असेंबली के वो इलेक्ट हुए। उनका नाम है वासिक कयूम अब्बासी, and he is the youngest of all the speakers. Then is the current DGFI, Director General Federal Investigation Agency, his name is the Mohsen Butt. उनका नाम क्या है? मोहसिन भट्ट नाम है उनका। Who is the 19th CM of Punjab elected on 27th July? 27th जुलाई को 19th CM पंजाब, चीफ मिनिस्टर जिसको हम कहते हैं, सीएम को हम क्या कहते हैं? चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो इनकी जो है इलेक्ट हुए थे चौधरी परवेज इलाई। आईजी रेलवे पुलिस, आईजी रेलवे पुलिस जो करंट हैं, हिज नेम इज राव सरदार अली। ठीक है, पहले ये हमारे जो आईजी पंजाब पुलिस हैं वो भी रह चुके हैं। देन इज द पाकिस्तान एंड यूएसए विल होल्ड फर्स्ट एवर हेल्थ डायलॉग ऑन 25 जुलाई 2022। 25 जुलाई को पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो अपने हेल्थ डायलॉग करेगी। फर्स्ट एवर के तारीख में पहली दफा जो हेल्थ पे डायलॉग होगा, जो सेहत पे डायलॉग होगा, जो हेल्थ की फैसिलिटीज पे डायलॉग होगा यूएसए और पाकिस्तान के दरमियान, वो 25 जुलाई को हुआ। That is the which country donated 16 million more Pfizer vaccines to Pakistan. ये Pfizer वैक्सीन क्या है? ये बेसिकली कोविड के लिए एक वैक्सीन बनाई गई थी, यूएसए ने बनाई थी, और ये वैक्सीन 16 मिलियन जो इसकी वैक्सीन हैं ये डोनेट की गई। ठीक है, डोनेट का बेसिक थीम ये है कि इसका जो है किसी ने चार्ज नहीं किया पाकिस्तान से, यूएसए ने डोनेट की पाकिस्तान को, बिकॉज पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो यूएसए डोनेटेड इट। When Supreme Court declared Chaudhry Pervez Ilai as duly elected CM of Punjab. Supreme Court ने बेसिकली डिक्लेयर किया था चौधरी परवेज इलाई को एज द इलेक्टेड सीएम ऑफ पंजाब। कैसे किया था उसमें आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका बैकग्राउंड हुआ ये था कि सीएम पंजाब का इलेक्शन हुआ पंजाब असेंबली में, तो हुआ ये कि उसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि जो पीएमएलक्यू थी जिससे परवेज इलाई खुद बिलोंग करते हैं, उनके जो सदर थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खत लिख दिया अपनी मेंबरान असेंबली को कि आप वोट कास्ट करेंगे इन द फेवर ऑफ पीएमएलएन। तो हुआ क्या
कि उन्होंने पीटीआई को वोट कास्ट किए, जो उनका एक परवेज इलाही कैंडिडेट था पीटीआई का एक मुत्तफिका, तो वो वोट डिप्टी स्पीकर ने कैंसिल कर दिए, जिसके खिलाफ सीएम जो अभी परवेज इलाही हैं ये सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से इनको सर्टिफाई कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया दैट ही इज द सीएम पंजाब। लार्जेस्ट रेफ्यूजीज होस्टेड कंट्री ऑफ एशिया एंड पैसिफिक। एशिया एंड पैसिफिक की एक वो कंट्री जिसने रेफ्यूजीज पनाह गजीन जो हैं, जो असल अफगानिस्तान में जो क्राइसिस आया था उसमें जो लोगों ने माइग्रेट किया फ्रॉम अफगानिस्तान टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो जिन लोगों ने, जिस मुल्क ने बेसिकली उनको जगह दी, उनकी मेजबानी की, उनको रखा, उनको नेशनैलिटीज दी, तो लार्जेस्ट रेफ्यूजीज जो हैं पाकिस्तान ने होस्ट किए। आईजी ऑफ पंजाब पुलिस फैसल शाकिर, देन इज द who became first Pakistani woman to summit K2। K2 क्या है? इट इज द कराक्रम हाईवे, जो आजकल हाईवे भी है वहां से, और ये कराक्रम माउंटेन रेंज है K2 जिसको हम कहते हैं, और जो सेकंड लार्जेस्ट रेंज है ऑफ द, सेकंड लार्जेस्ट पीक है ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो माउंट एवरेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट K2 है, थर्ड लार्जेस्ट कच्छ है, जुंजा है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, तीन का आपको मस्ट पता होना चाहिए। तो पहली पाकिस्तानी वुमेन जिसने सबमिट किया K2 को, हर नेम इज समीना बेग। देन इज द चौधरी परवेज इलाही secured how many votes against 179 of हमजा शहबाज। तो चौधरी परवेज इलाही को 186 वोट्स मिले, ठीक है, और 179 मिले हमजा शहबाज को। In July 2022, Pakistan and Afghanistan country had an agreement to facilitate coal trade for power generation। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक एग्रीमेंट हुआ, बेसिकली किस चीज पे एग्रीमेंट हुआ कि कोल जो है उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है उसको इजी किया जाएगा, ताकि कोल से पावर जनरेट की जा सके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। ठीक है, कोल को एज अ फ्यूल यूज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। Which Pakistani batter surpassed Virat Kohli to become fastest Asian player to complete 100,000 runs। ठीक है, तो बेसिकली जो विराट कोहली को बेसिकली जो इंडियन एक क्रिकेटर हैं उनको बीट किया था बाबर आजम ने। ठीक है, एक फास्टेस्ट एशियन प्लेयर बने थे कि उन्होंने 1000 रन कंप्लीट किए थे जल्दी। करंट चेयरमैन ऑफ द सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। जिस तरह पंजाब में एक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है जो रेस्ट होल्ड करता है, इस तरह हर प्रोविंस का अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो सिंध का भी अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन है और उनके जो चेयरमैन उनका नाम है मोहम्मद वसीम। करंट चेयरमैन ऑफ नैब सिलेक्टेड ऑन 21 जुलाई। नैब क्या है? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। तो आपको थोड़ी बहुत इनकी एब्रीविएशंस का भी पता होना चाहिए, बिकॉज एब्रीविएशन पेपर में पूछी जा सकती हैं, कई दफा पूछी जाती हैं बल्कि। ठीक है, तो नैब जो है उसके जो पहले जस्टिस जावेद इकबाल थे वो रिटायर हुए थे, तो उनको उनके बाद आफ्ताब सुल्तान को सिलेक्ट किया गया ऑन 21 जुलाई। इन जुलाई 2022 यूएस रिमूव्ड व्हिच कंट्री फ्रॉम चाइल्ड सोल्जर लिस्ट। पाकिस्तान को यूएस ने रिमूव किया कि इसकी चाइल्ड सोल्जर लिस्ट है कि कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिनका चाइल्ड सोल्जरिंग में नाम आता था। देन इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। ए ग्लोबल जेंडर गैप बेसिकली क्या है कि बेसिकली मेल और फीमेल दो जेंडर्स हैं, तो जेंडर गैप पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हद तक पाया जाता है। और वो किस तरह पाया जाता है कि जो कई जगह पे फीमेल्स को ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, कई जगहों पे मेल्स को ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो होते हैं चांसेस उनमें ये होता है कि जो मेल्स हैं उनको ज्यादा प्रिविलेज दिया जाता है। ठीक है, फीमेल्स को हैरासमेंट जैसे और भी काफी मसाइल का सामना होता है। तो एक जेंडर गैप है, देयर इज नॉट अ जेंडर इक्वालिटी, देयर इज अ जेंडर इनइक्वालिटी। तो उसकी एक इंडेक्स तैयार हुआ और उसमें पाकिस्तान का नंबर 145 आया। दैट्स वेरी एम्बैरेसिंग। देयर इज द व्हेन बाय इलेक्शन हेल्ड इन 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ पंजाब। तो बेसिकली 20 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उनमें पंजाब की जहाँ पे इलेक्शन हुआ था, बाय इलेक्शन हुआ था, ज़िमनी इंतखाब हुआ था। जब एक रजीम चेंज ऑपरेशन जिसको सो कॉल्ड पीटीआई कहती है, जब पंजाब की गवर्नमेंट भी चेंज हुई तो कुछ लोग ऐसे थे, मेंबरान असेंबली ऐसे थे जिन्होंने अगेंस्ट देयर पार्टी कैंडिडेट वोट किया था और उनको
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सीट से हटा दिया था, तो उनकी जगह पे दोबारा उन्होंने ही इलेक्शन कंटेस्ट किया था। लेकिन ये 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन कंटेस्ट हुआ था, जिसमें से 15 में पीटीआई को बर्तरी हासिल हुई थी, जिसकी वजह से फिर परवेज इलाही जो हैं वो बन गए सीएम पंजाब। GBCM गिलगित बल्तिस्तान चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद, उन्होंने अपनी फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है इनॉग्रेट किया था इन GB ऑन 15th July. Then is the which martyrdom anniversary of Burhan Wani observed on 8th July 2022. बुरहान वानी की जो एक मार्टिरडम शहादत पाने की एनिवर्सरी है, शहीद होने की एनिवर्सरी है, वो ऑब्जर्व हुई 6 जो है बुरहान वानी की ऑन 8th July 2022. Which death anniversary of Abdul Sattar Iti 8 on observed on 8th July 2022, that is 6th. तो अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक बड़ी ऐसी पर्सनैलिटी थी जो फॉर द सेक ऑफ गॉड, फॉर द जो प्लेयर ऑफ कार्ड्स एक काम करते थे, ठीक है। वो उन्होंने एक यतीमों को पालने का, उन्होंने एक एम्बुलेंस सिस्टम और इस तरह करके उनकी बहुत ज्यादा रिफाई काम थे। और अब्दुल सत्तार ईदी की जो डेथ हुई थी ऑन 8 जुलाई हुई थी और 8 जुलाई 2022 को उनकी 6th डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। When was स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस्ड? एक स्टेट बैंक की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जिसमें वो बताते हैं कि हम कितने पैसों पे कितना टैक्स काटेंगे, कितने पैसों पे कितना इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो 7 जुलाई को अनाउंस हुई। करंट इंटरेस्ट रेट इन पाकिस्तान, इंटरेस्ट रेट अब जो पाकिस्तान में है, यही बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी बताती है। इंटरेस्ट रेट शरह सूद को हम कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो 15% है। फॉर एग्जाम्पल 15% किस तरह हो सकता है कि कोई 100 रुपीज बैंक से उधार लेता है तो ही विल हैव टू पे 115, ठीक है। तो उसको 115 रुपये पे करने पड़ेंगे। देन इज द रैंक ऑफ पगराची इन ग्लोबल लाइवेबल इंडेक्स 2022। ग्लोबल एक लाइवेबल इंडेक्स है जहाँ पे जो बेसिकली लोगों को रहने की अपॉर्चुनिटीज बेहतर हैं, तो उनमें 168 पे आता है, जो कि बड़ा एम्बैरेसिंग है, जो बड़ा डाउन है। यंगेस्ट पाकिस्तानी माउंटेनियर टू समिट नांगा पर्वत। नांगा पर्वत आपको पता है ये भी एक पहाड़ी है, तो शहरोज काशिफ जो हैं इन्होंने समिट किया था। SCO जिसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 वाज हेल्ड इन ताशकंद। ताशकंद बेसिकली एक कैपिटल है, मेरे ख्याल में उज़्बेकिस्तान का है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, आई विल चेक। तो उसमें एक फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई SCO की ऑन 28 to 29 जुलाई। बेसिकली जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 8 ममालिक आते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं उनकी मीटिंग, ठीक है। देन इज द 22 जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ठीक है, उनकी वो स्टार्ट हुई 28 जुलाई टू 8 अगस्त इन बर्मिंघम, ठीक है। ये यूके में एक जगह है बर्मिंघम, ठीक है। तो बेसिकली कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है? कॉमनवेल्थ है क्या? कॉमनवेल्थ आपको मैंने बताया था कि मोनार्क के बारे में, यूके के मोनार्क के बारे में। तो मोनार्क बेसिकली कॉमनवेल्थ का सिस्टम क्वीन एलिजाबेथ ने लॉन्च किया था कि उनकी एक मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करके एक कॉमनवेल्थ बनाएगी। कॉमनवेल्थ में काफी कंट्रीज जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो बेसिकली गेम्स भी करवाते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देते हैं, इस तरह काफी चीजों में फैसिलिटेट करते हैं। That is the current account deficit swelled to $17.4 billion in fiscal year 2022. करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट होता है कि खसारा जो एक करंट अकाउंट का होता है कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स हमारी ज्यादा। इंपोर्ट्स क्या होती हैं कि जो हम बाहर से चीजें लेकर आते हैं उनकी मालियत ज्यादा है, और जो हम अपने मुल्क से बाहर दूसरे ममालिक में भेजते हैं उनकी मालियत कम है। तो जब ये एक इशू आता है तो ये आता है, इधर आता है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये $17.4 बिलियन है था फिस्कल ईयर 2022 में। रशिया हैज डिसाइडेड टू क्विट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको क्विट कर रहा है रशिया आफ्टर 2024, ठीक है। देन इज स्पेस बेसिकली खला में जो एक स्टेशन है जो जब सैटेलाइट्स मूव करते हैं, जिधर एक नेटवर्किंग सिस्टम है।
हान क्वांग इज द लार्जेस्ट एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ विच कंट्री? ताइवान की एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है। जिस तरह हर कंट्री में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ऑन द डे इंडिपेंडेंस डे होती है, फिर उसके बाद ये एक एक्सरसाइज, अब हम पाकिस्तान की बात करें तो करारदाद पाकिस्तान जब मंजूर हुई थी तब भी होती है, तो इस तरह होती रहती है। तो इसकी लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम जो है, नेम इज हैन क्वांग। 15th Indian first tribal and second woman president sworn in on 25 July is, ठीक है। तो बेसिकली जो 15th इंडियन, अब इसको आपने समझना है कि इंडिया की 15वीं प्रेसिडेंट फर्स्ट ट्राइबल एरिया से ये पहली औरत बिलोंग कर रही है, और वैसे ओवरऑल जितनी अब तक चलते आए हैं प्रेसिडेंट्स उनमें सेकंड वुमेन है जिसने अपना चार्ज संभाला ऑन 25 जुलाई इज द्रौपदी मुर्मू। Current Prime Minister of Sri Lanka, who sworn in on 22 July 2022. His name is Dinesh Gunawardena. Wardena, sorry. Wardena. Then is the which country is under severe attack of Varroa mite plague? Plague basically एक disease है, ठीक है, और इसके माइट प्लेग है जो बेसिकली कुछ जानवरों पे चीचड़ वगैरह होते हैं, जानवरों पे कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनकी वजह से ये प्लेग होता है। तो स्फीयर अटैक है इसका ऑस्ट्रेलिया में। करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका हु स्वॉर्न इन ऑन 21 जुलाई इज रेनिल वाइकरी मैसिंग। अच्छा, अब श्रीलंका में ये एक चेंज क्यों हुआ इसका भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। श्रीलंका में आपको पता है कि श्रीलंका का डिफॉल्ट कर गया, दिवालिया हो गया। दिवालिया होता क्या कि जो पेमेंट्स होती हैं, जो बेसिकली किस्तें देनी होती हैं, इंस्टॉलमेंट्स देनी होती हैं इंटरनेशनल कम्युनिटीज की, ठीक है, IMF की, इस तरह बाकी वर्ल्ड बैंक की, इस तरह बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हैं, तो मुख्तलिफ जिधर जिधर से कर्जा लिया होता है किसी मुल्क ने, तो जब उसको कर्जे को अदा नहीं करता अपनी एक रिक्वायर्ड डेट पे, तो वो डिफॉल्ट कर जाता है, ठीक है, कंट्री। तो जब ये कंट्री डिफॉल्ट कर गया तो एक लोगों ने एक रेबिलियन स्टार्ट कर दिया, बगावत स्टार्ट कर दी अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट। तो उसके बाद दोबारा एक गवर्नमेंट दूसरी आई और उनमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। देन इज द रिसेंट साइंटिस्ट with the help of James Webb Space Telescope have found a galaxy that existed 13.5 billion years ago known as GLAS Z13, ठीक है। तो ग्लास Z13 जो है एक गैलेक्सी उन्होंने फाइंड की जो 13.5 बिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो उसका नाम क्या था? ग्लास Z13। अब टेलीस्कोप ही बेसिकली वो डिवाइस होती है जिससे हम डिस्टेंट चीजें देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, गैलेक्सीज को देखते हैं, ठीक है। गैलेक्सी बेसिकली होती क्या है जिसमें 100,000 ऑफ स्टार्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम हैं तो हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं। Then is the Saudi Arabia opens its airspace to all carriers in gesture to Israel on 15th July. तो सऊदी अरेबिया ने अपनी एयरस्पेस तमाम लोगों के लिए ओपन कर दी इन जेस्टर टू इसराइल on 15th July. Which country topped in global gender gap index 2022? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो इस कंट्री ने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दी, दैट इज आइसलैंड। देन इज द फर्स्ट यूएस लीडर टू फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम Jewish state to an Arab nation that doesn't recognize it on 15th July. अब बेसिकली Jewish state कौन सी है? इजराइल है, और अरब नेशन की तरफ उसने डायरेक्टली फ्लाई किया फ्रॉम Jewish स्टेट, ठीक है। और जो बाइडन जो है ये बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है, जिसकी हमेशा मीडिएशन की कोशिश रहती है कि वो अरब कंट्रीज में और इसराइल में तल्लुकात को बेहतर करे। जिस तरह उसने यूएई को फोर्स किया कि वो एक्सेप्ट करे इसराइल को, इसी तरह जो दूसरी अरब कंट्रीज हैं उनको भी वो मुज़ाकरात की, मीडिएशन की दावत देता रहता है अमेरिका। USA and Israel signed a new security pact on 14th July 2022 against Iran. ईरान के खिलाफ इन्होंने एक यूएस और इजराइल ने एक न्यू सिक्योरिटी पैक्ट जो है साइन किया on 14th July 2022. Former US security advisor who admitted that he was involved in planning coup d'etat in foreign countries is John Bolton. जो बेसिकली एक coup को, फॉर एग्जाम्पल
कोई भी ऐसा काम जो हमारा फॉर एग्जांपल एक रिजीम चेंज हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर हुकूमत को चेंज किया गया, तो इसी तरह फॉरेन कंट्रीज में एक प्लान करना इन चीज़ों को, तो जो इन्वॉल्व था यूएस सिक्योरिटी एडवाइजर जोहन बोल्टन उसका नाम था, ठीक है, और उसने एडमिट किया कि मैं इन्वॉल्व था इन कामों में कि मुख्तलिफ कंट्रीज में इंस्टेबिलिटीज लाना, मुख्तलिफ कंट्रीज में अगर अपनी मर्जी का बंदा नहीं है तो उसको हटाना। देन इज द अकॉर्डिंग टू WEF सेकंड वर्स्ट कंट्री फॉर वुमेन एट 155th स्पॉट इन इज पाकिस्तान। वुमेन के लिए सेकंड वर्स्ट कंट्री के दूसरी बदतरीन कंट्री जो वुमेन्स के लिए है दैट इज द पाकिस्तान। और ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि हम अपनी मुसलमान होते हुए औरतों को इज्जत नहीं दे पाते। एट 145th स्पॉट आप खुद देखें कि हम किधर पहुंच चुके हैं। When Joe Biden arrived in Middle East visit that is 30th जुलाई, मिडल ईस्ट का जो बाइडन जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है उसने विजिट किया ऑन 30th जुलाई। His sport person won the Malaysia Masters बैडमिंटन टाइटल 2022। एक स्पोर्ट पर्सन है जिसने बैडमिंटन टाइटल जो है मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल वन किया। हिज नेम इज द चिको ओराजवाई वार्डियो, ठीक है। देन इज द which country developed COVID scan to detect SARS-CoV-2। बेसिकली SARS क्या है? SARS ये एक हम SARS-1 एक कहते हैं, एक SARS-2 कहते हैं। SARS-1 जो है ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले आया था। उसको भी कहा जाता है कि दैट वाज मच लाइक द कोविड, तो इसलिए इसको कोविड को अब भी SARS-CoV-2 कहते हैं। तो एक कंट्री ने एक डेवलप किया जो स्कैन करता था, एक सिस्टम जो स्कैन करता था कि कोई कोविड का पेशेंट तो नहीं है, ठीक है, उसको गुजरने से पहले उसको स्कैन करता था, दैट इज यूएसए। एक्स जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे वाज असैसिनेटेड ऑन 8 जुलाई। असैसिनेटेड का मतलब होता है उनको कत्ल कर दिया गया ऑन 8 जुलाई। Which country clinched Asia title in under 15 Asian Wrestling Championship 2022? तो एशिया टाइटल किस कंट्री को मिला रेसलिंग चैंपियनशिप में? दैट इज ईरान। विच कंट्री होस्टेड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022? दैट इज बॉन जर्मनी। तो बेसिकली जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी है पूरी दुनिया में, तो उसने ये होस्ट किया एक प्रॉपर जो इसके लिए एक सेमिनार है, वो जर्मनी है। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक, ओपेक क्या है? जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको हम ओपेक कहते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है उनको हम ओपेक कहते हैं। फ्रॉम कतर, कतर जो है उससे वो बिलोंग करते हैं सेक्रेटरी जनरल, हिज नेम इज हैतम अल गैस। When gold star father Khizr Khan received presidential medal of freedom by Joe Biden। एक गोल्ड स्टार फादर खिजर खान हैं जिन्होंने जिनको मिला प्रेसिडेंशियल मेडल फ्रीडम का, आजादी का, बाय जो बाइडन, दैट इज 7 जुलाई 2022। बोरिस जॉनसन रिजाइन पीएम ऑफ यूके एज ऑन 7 जुलाई। बोरिस जॉनसन पहले प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के, और इन पे एक स्कैंडल बना, पार्टी गेट स्कैंडल उसको कहते हैं, एंड दैट स्कैंडल है, इसके बारे में मैंने आपको शायद पहले भी बताया है। और वो स्कैंडल बेसिकली ये था कि जब कोविड-19 की रेस्ट्रिक्शंस थी तो उन्होंने एक पार्टी अरेंज की जिसमें नंबर ऑफ पीपल जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और दैट वाज द अगेंस्ट द एसओपीज ऑफ कोविड। सो ये एक स्कैंडल इन पे स्टार्ट हुआ और इनको इस पे ही रिजाइन करना पड़ गया। एंड वी कैन इजीली एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन अस एंड दे, ठीक है, उनमें और हमारे में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हम जो है इन चीजों को कंसिडर नहीं करते, लेकिन वो माइक्रो लेवल पे इन सारी चीजों को कंसिडर करते हैं। मोहम्मद बरकिंदू who passed away recently was the head of which organization? OPEC। OPEC ऑर्गेनाइजेशन का सदर था, हेड था मोहम्मद बरकिंदू, ठीक है। और मैंने आपको ओपेक के बारे में बताया कि जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं, जिनके पास पेट्रोल के ज़खायर मौजूद हैं। Which country topped the global livable cities index? livable cities index में जिसने सिटी ने टॉप किया दैट इज वीना। Then is the Marina Vyazovska was awarded the first medal in matchmaking her
the second woman and first Ukrainian in July 2022. मैथ्स मेकिंग कंपटीशन में फील्ड मेडल उसको मिला, ठीक है, और ये फर्स्ट यूक्रेनियन वुमेन है और सेकंड वुमेन है ओवरऑल जिसको ये फील्ड मेडल मिला। व्हेन इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए सेलिब्रेटेड? 4 जुलाई को जो आज़ादी का दिन है यूएसए का वो सेलिब्रेट किया जाता है। हु इज द विनर ऑफ 2022 मलेशिया मेंस ओपन टाइटल? दैट इज विक्टर एक्सेल्सन। देन इज द हु इज द विनर ऑफ 2022 मलेशिया वुमेन ओपन टाइटल? ये एक इनके टाइटल होते हैं, गेम्स टाइप होती हैं, ठीक है, तो मेन टाइटल और वुमेन्स टाइटल का जो विनर है उनके नाम जो है आपको पता होना चाहिए। विक्टर एक्सेल्सन मेंस टाइप जो है मेंस ओपन टाइटल विनर है, और रेचोनक इंटेनन जो है वो वुमेन ओपन टाइटल का विनर है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश वाज ऑब्जर्व्ड इन कंबोडिया नेम्ड एज बोरेमे। This is the top ranked city in US best student cities ranking लंदन। लंदन आपको पता होना चाहिए कि एक सिटी है, ना कि ये कोई कंट्री या सूबा, ऐसा कुछ नहीं बल्कि एक सिटी है जस्ट। Then is the which country topped the Asia Pacific Sustainable Index 2021 launched by the Knight Frank? सिंगापुर ने ये सस्टेनेबल इंडेक्स को जो सस्टेन करता है अपनी पोजीशन को, तो सिंगापुर ने ये अवार्ड हासिल किया। करंट प्रेसिडेंट ऑफ फेटफ, फेटफ क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये पहले भी बता चुका हूं, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं हिज नेम इज राजा कुमार, ठीक है। और फेटफ बेसिकली पाकिस्तान 2018 से लेकर 2022 तक फेटफ का जो है ग्रे लिस्ट में रहा है, लेकिन 2022 में अभी मार्च में उन्होंने ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान को निकाल रहे हैं फेटफ से, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने जो को काम दिए गए थे, जो एजेंडाज दिए गए थे, उनमें कितना इंप्लीमेंट किया। तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व करते रहे, तो ऑलमोस्ट गालबन अगस्त में उन्होंने दोबारा ये चीज बता दी कि पाकिस्तान इज नाउ ऑफिशियली आउट फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल कौन है? यायर लैपिड नाम है इनका, ठीक है। सो दिस वाज आवर टुडेज सेशन, आवर क्लास। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क।